मैं जो लेके आया हूँ सुपर 100 जेई का फुल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो पिछले वीडियोस में मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन डाला ही था, इसमें मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स के सॉल्यूशन के साथ में। जो मैथ्स के सॉल्यूशन है मैं बता रहा हूँ, इसमें से कोई सा भी जो है आपको गलत नहीं मिलेगा, सारे के सारे आपको सही ही मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे सही मिलेंगे। 61वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन सही है, 63 ऑप्शन आएगा। अब 62nd ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 13, ऑप्शन नंबर सी 13। उसके बाद 63 क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत मैंने सॉल्व भी किया हुआ है ना यहाँ पे, और मैंने पूरा सॉल्व करके रखा है ऑन पेपर, पूरा सॉल्व करके ये जो है सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो एक भी जो है इसमें गलत नहीं जाएगा। 63 का जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। 64 क्वेश्चन का देखो आप, मैंने सॉल्व किया था तो पहले 16 आया था गलती से, लेकिन जो करेक्ट आंसर है उसका 12 है, तो मैंने 12 को बड़ा सर्कल किया हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो 12 ऑप्शन करेक्ट है, 64 का ए आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 65th क्वेश्चन, इसका क्या आएगा? बी करेक्ट है, 65 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 66 है, 66 का क्वेश्चन नंबर जो 66 है उसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। 67 की बात करें तो 67 का ऑप्शन नंबर सी आएगा। 68 का देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है अपना? बी ऑप्शन करेक्ट है। 69 का ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना? ए ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों बीच में मैं जो है यहाँ पे ये जो ध्यान से देखना है पूरा वीडियो आपको, क्योंकि इस वीडियो के मैं बीच में जो आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, है ना, जर्नी एंड में ही बताऊं, बीच में भी कट ऑफ बता सकता हूँ, और +-1 होके वही कट ऑफ जाने वाला है। तो आप जो मेरी आंसर की से पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह जो है सॉल्व किए हुए हैं मैंने, तो मैच कीजिए, एक भी आपका मार्क्स भी रिजल्ट में ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर सही आपने बबल फिल किए तो आपके उतने ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि सारा की सारा आप ऑफिशियल की भी देखेंगे तो यही क्या रहेगी, ऑफिशियल की, है ना। तो सारे क्वेश्चन के आंसर करेक्ट है, आप देख लीजिए, और अगर आपका सुपर 100 में हो रहा है तो आप तैयारी कर लीजिए सुपर 100 की, सुपर 100 की तैयारी कर लीजिए, मतलब हॉस्टल में जाने की तैयारी कर लीजिए। 70 क्वेश्चन का क्या आएगा? 70 क्वेश्चन का आएगा बी ऑप्शन, 34। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 71 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 71 का बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। 72 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। अब बाकी लोगों के देखोगे तो आधे से ज़्यादा गलत निकलेंगे, ठीक है, लेकिन मेरा एक भी गलत नहीं जाएगा। 72 का ए ऑप्शन करेक्ट है, 2, 4, 6। अब उसके बाद देखें अपन 73rd क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए क्या आएगा? 4, ऑप्शन ए 4। 73rd का 74 वाले पे आए, 74 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1:4, ये करेक्ट है। 75th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री करेक्ट है, 75 का ए ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। 76 वाला जो है उसका 5/2 आएगा, उसका कितना आएगा? 5/2, तो 76 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है, 5/2। नेक्स्ट पे आए 77 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनफाइनाइट। फिर उसके बाद 78 क्वेश्चन का 78 का ऑप्शन नंबर डी फिर से करेक्ट है, उसका भी उसका आंसर क्या है? 1। 79 का जो है 79 को सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को, तो वो क्या आएगा? कॉस थीटा, मैंने साइड में सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 80 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा? 118 डिग्री। फिर उसके बाद देखें अपन 81 क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है 82 ये जो था ये एनसीईआरटी बेस्ड था, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 288.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है 83 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, वो मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या था, 1032 मल्टीप्लाई बाई एम, माइनस में 408 होना चाहिए था, साथ में गलती से प्रिंट हो गया है 5। ठीक है, हमने जब ये क्वेश्चन बनाया था तो उस टाइम ये जो 5 था नहीं, लेकिन जिसने प्रिंटिंग की है, प्रिंटिंग वाले ने ये मल्टीप्लाई बाई 5 में तो सही लिखा है, लेकिन ये जो 408 होना चाहिए यहाँ ओनली, यहाँ ये जो मल्टीप्लाई में 5 है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इस प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण जो है ये पूरा क्वेश्चन 83 जो है मेरी साइड से बोनस होना चाहिए, है ना। अगर ये 5 नहीं रहता यहाँ पे तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहता, जो ऑप्शन बी लगा के आए हैं या जिसने और कुछ भी लगाया था या कोई सा भी अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन, तो उसको बोनस मिल जाएगा 1 मार्क का। ठीक है, ये बोनस हो जाएगा 83rd वाला। अब 84 पे आ जाते हैं, इसका आंसर आएगा 2880। 84 का आंसर क्या है? 2880। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 85th क्वेश्चन, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा ये वाला। 85th का मैं आंसर रीड कर देता हूँ, बी ऑप्शन करेक्ट है, -25/12, -25/12 करेक्ट आंसर है।
86 वाला जो है 86 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है 57। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। एंगल सी जो है 120 डिग्री रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 120 डिग्री। 88 क्वेश्चन देखो 88 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी +-12 जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी +-12। 88 के बाद 89 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 89 क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 3। ऑप्शन नंबर डी 3 करेक्ट है। 90 क्वेश्चन जो है 90 क्वेश्चन है जो है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 72,336। 72,336 है ना। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है ना। जैसे ऑप्शन ए ये क्यों करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अगर तुम सारे डिजिट्स को ऐड करोगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जो 7 की टेबल में आता है। क्योंकि वो 7 की टेबल में आता है तो ये 7 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी चेक करी थी क्योंकि तीनों नंबर 7 से डिविजिबल है, 7 के मल्टीपल है, तो उनको ऐड करूंगा तो जो नंबर मिलेगा वो भी 7 का मल्टीपल होगा। बाकी बी सी डी वाले जो 7 के मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन ए जो है ये 7 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है ना। हर एक पीछे का रीज़न है। देखो 91 को भी इधर नीचे सॉल्व किया हुआ है मैंने। ऑप्शन ए 740 करेक्ट है। फिर उसके बाद 92 ईजी क्वेश्चन था 92 बी ऑप्शन 4:9 करेक्ट है। फिर उसके बाद 95 जो है 92 के बाद 93 93 का आंसर आएगा 13 मीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। 94 ये क्वेश्चन बढ़िया था यार, ये क्वेश्चन बढ़िया था। ठीक है 94th क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा है ऑप्शन नंबर बी, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। 94 के बाद 95th क्वेश्चन जो है 95th क्वेश्चन का आंसर आएगा 1, -3 1, -3 आंसर आएगा 95th का। 96 वाला जो क्वेश्चन है उसका ए बराबर क्या आएगा 1/b ऑप्शन सी करेक्ट है। ए बराबर 1/b क्योंकि a इंटू बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 97th क्वेश्चन देखो 97th क्वेश्चन जो है ये भी अपना एनसीईआरटी का था। ये एनसीईआरटी में 77/8 इसका आंसर है, जिसको डिवाइड करोगे तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है तो 97 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 98 वाला देखो 98 भी इजी था। 98 वाला ऑप्शन सी करेक्ट है। x² - 6x + 8 = 0 98 का। फिर 99 देखो 99 जो है उसका आंसर आएगा सी वाला आंसर आएगा। ये 9th क्लास पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है थोड़ा सा 9th क्लास पे बेस्ड क्वेश्चन था तो 99 का सी ऑप्शन करेक्ट है 6 सेंटीमीटर। लास्ट जो 100वां क्वेश्चन है ये मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी अब अपन फिजिक्स केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो 100वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या आता 9:16 का रेशो आता 100th क्वेश्चन का। ठीक है पहले मैंने इससे क्या करा साइड का रेशो निकाला तो साइड का रेशो 3:4 आया, उसका स्क्वायर कर दिया तो सरफेस एरिया का रेशो आ गया। ठीक है ये 100 अपने क्वेश्चंस हो चुके हैं। मैथ्स के सारे क्वेश्चन हो गए। 40 की 40 जो मैंने आंसर्स दिए हैं सारे करेक्ट है। आप लोग एक बार टैली कर लीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं अपने टोटल, क्योंकि ये फुल सॉल्यूशन वाला वीडियो है तो इसमें मैं कट ऑफ भी बताऊंगा। तो आप अपना मार्क्स बताइए, मैं बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लीज़ इसमें आप अपने बताएं मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये मेरा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट की बाहर से फ़ोटो है ये वाली। अभी ये इंस्टीट्यूट का एक पैम्पलेट मैंने ऐड कर दिया है ऐसे ही। चलो अभी अपन आ जाते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स के भी मैं ऑप्शंस रीड कर देता हूँ। अगर पिछला वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक एक को समझाते हुए किया है, यहाँ डायरेक्टली ऑप्शन रीड कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन था फिजिक्स का उसका ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी आएगा 0.2 कूलम। थर्ड वाला जो है थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 45%। जो स्पीड है अब 55% हो चुकी है, मतलब डिक्रीमेंट कितना हुआ 100 में से 55 हो चुका है तो 45% डिक्रीमेंट आ चुका है थर्ड वाले का। उसके बाद अपन बात करें फोर्थ वाले की तो फोर्थ वाला भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था है ना। मैंने अगर तुमको इनको ही डिटेल देखना है कि सर कैसे आया है तो इसके पहले जो वीडियो डाला हुआ है मैंने उसमें डिटेल बताया हुआ कि ये कैसे आया हुआ है। अभी मैं जो है वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर्स बता रहा हूँ। तो फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ का बी है। फिफ्थ का क्या आएगा ए ऑप्शन करेक्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। छठे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। जहाँ फील्ड लाइंस पास पास में होगी वहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जहाँ फील्ड लाइंस दूर दूर होगी वहाँ फील्ड की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ठीक छठा हो गया। सातवां क्वेश्चन पे आते हैं। सातवां क्वेश्चन जो है ये दो कैसे सॉल्व करने थे इसमें है ना। एक में -5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है तो तब जो है वर्चुअल इमेज बनेगी, -15 पे रखा तो रियल इमेज बनेगी, लेकिन दोनों बार मैग्नीफिकेशन क्या होगा डबल होगा जस्ट है ना। एक बार प्लस में होगा वर्चुअल केस में +2 और रियल इमेज के केस में -2 आएगा। ठीक सेवन्थ का ऑप्शन क्या आ जाता है ए और बी दोनों आता है, मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एट्थ क्वेश्चन क्या है मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। अपना जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है
लेंस से सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। 9th क्वेश्चन भी बढ़िया था यार। अब 9th क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान रखना था, जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए रहता है वो कॉन्केव लेंस में हो जाता है, और जो कॉन्केव मिरर में होता है वो कॉन्वेक्स लेंस में हो जाता है। तो ये वाले के लिए जो ऑप्शन था, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया था अपना। ठीक है, सबको मिलाओगे आपको तो ऑप्शन डी आपको दिखेगा करेक्ट, ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास में ले जाते हैं इमेज दूर जाने लगता है, या फिर ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं तो इमेज पास में जाने लगता है। और ये जो है ये ग्राफ जो होता है ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ या हाइपरबोला टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट है, इसका 10th का ऑप्शन सी आता। 11th वाले क्वेश्चन पे आए तो ऑप्शन जो 11th वाला है, अगर हम एंगल को अगर थीटा से रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल भी थीटा से रोटेट होगा। जब नॉर्मल थीटा से रोटेट होगा तो इंसिडेंट एंगल थीटा से बढ़ जाएगा, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी थीटा से बढ़ेगा, तो ओवरऑल जो डिफ्लेक्शन आएगा वो 2 थीटा का आ जाएगा। ये फिर 12th क्वेश्चन इधर शॉर्ट में मैंने सॉल्व करके रखा है। इसमें वेलोसिटी इक्वल्स टू आएगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वही जो है सॉल्व करके यहाँ पे दिया हुआ है कि 10⁻15 हर्ट्स जो है इसका करेक्ट आंसर आता है। 12 का 10⁻15 हर्ट्स। नेक्स्ट पे जाते हैं अपन, अगला क्या है 13 क्वेश्चन बढ़िया था ये साइड में मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। इसका आंसर क्या आता है, डी ऑप्शन करेक्ट है, माइनस का 3.75 डायोप्टर। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। स्कैटरिंग जो होती है रेड की ज़्यादा होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है, सॉरी स्कैटरिंग जो है रेड की कम होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो बी ऑप्शन भी तुमको सही लग रहा होगा कि सर वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है, बट जो रीज़न था, मेन रीज़न कि अपन ने रेड ही क्यों यूज़ किया, तो स्कैटरिंग वेवलेंथ ज़्यादा होने से स्कैटरिंग कम होगी, इसलिए इसको अपन ने यूज़ किया है। ठीक है, 15th क्वेश्चन जो है, एक के कारण जो फील्ड की इंटेंसिटी अपवर्ड होगी, दूसरे के कारण डाउनवर्ड होगी, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी, तो नेट जो होगी अपोजिट होगी दोनों, और नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। अगला देखो, ये तो डायरेक्टली याद करना था, CGS यूनिट जो होती है गॉस होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और SI यूनिट जो होती है टेस्ला होती है, तो डायरेक्टली गॉस हमको याद रखना था। चलो 17th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ जो सर्कुलर रिंग है इसके एक्सिस पे 2 पॉइंट है A और B, तो पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा, तो BA ज़्यादा होगा किससे, BB से, BA इज़ ग्रेटर देन BB। चलो 18th क्वेश्चन देखो, 18th क्वेश्चन में अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो तुम क्या करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये जो मिडिल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में रख दोगे, मतलब मोशन की डायरेक्शन में रख दोगे। ये जो अपना 4 फिंगर है उसको तुमने रख दोगे कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थंब कहाँ जाएगा तुम्हारा, अपवर्ड, मतलब मोशन कहाँ होना चाहिए था, अपवर्ड, बट हो रहा है कहाँ, डाउनवर्ड, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज ना होकर क्या नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज कौन है इसमें से, इलेक्ट्रॉन है, बाकी प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो उस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो इसका आंसर करेक्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन, यहाँ पे बस आपको ये देखना था कि अमीटर को कहाँ जोड़ते हैं, सीरीज में, और वोल्टमीटर को कहाँ जोड़ते हैं, पैरेलल में, तो ऑप्शन बी में बढ़िया जोड़ के रखा हुआ है। अब देखो 20 वाला क्वेश्चन जो था, एक साथ में एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया पैरेलल में, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया, आधा हो गया रेजिस्टेंस, तो करंट क्या हो जाएगा, डबल, तो ओवरऑल करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 21 क्वेश्चन जो है, कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर, जो सुपर कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी ध्यान रखना आपको इनफाइनाइट होती है, जबकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो, इसीलिए कंडक्टिविटी क्या होती है उसकी, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, दिवाली पे पंकज ये जो है कुछ 20 वॉट वाले 220 ये से कुछ बल्ब लगाना चाहता है, 5 एम्पीयर करंट ओवरऑल फ्यूज दे सकता है। वो जो है हर एक बल्ब में मैक्सिमम कितना करंट लग सकता है, 1/11 एम्पियर, कितना, 1/11 एम्पियर, लेकिन अपने पास तो 5 एम्पियर दे सकते हैं टोटल, तो 5/1/11 कर दो तो आंसर 55 आ जाता, मतलब 55 बल्ब वो लगा सकता है। डिटेल सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बिल्कुल आपको डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। और आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, आप टोटल मार्क्स करके बिल्कुल कमेंट में बताएं, मैं आपको बता दूंगा आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस बार कट ऑफ में काफ़ी चेंज रहने वाला है, मैं कट ऑफ डिस्कस करूँगा बीच में। अभी देखें इसमें, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें 0.6 एम्पियर करंट आएगा अपना फाइनली, है ना, रेशो पे बेस्ड था पूरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस और करंट उस पे बेस्ड था कि अगर वोल्टेज सेम है तो। 24th क्वेश्चन भी बढ़िया था, ये कैलकुलेशन शॉर्ट में इधर की हुई है, लेकिन आपको कैलकुलेशन इतने समय समझ में आएगी नहीं, मेरे को डिटेल में समझाना पड़ेगा उसको, तो वो बाद में समझेंगे हम। अभी आप आंसर देख ले, 24 का ए ऑप्शन आएगा 49.5 रुपीज़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 25th क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। 6.4 एम्पियर 4 सेकंड के लिए दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन के 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि 16 × 10⁻19, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 26th वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखें मैंने इधर लिखा विबग्योर, क्या है विबग्योर, तो ग्रीन
ग्रीन क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ग्रीन और उससे कम वेवलेंथ वाले जो है वॉलेट, इंडिगो और ब्लू, वो क्या आ जाएंगे, रिटर्न उसी मीडियम में आ जाएंगे। तो मीडियम को पार करके एयर में कौन पहुंचेगा, यहाँ पे एयर में पहुंचने वाला रहेगा ग्रीन से जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है, येलो, ऑरेंज और रेड का। तो 26 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब 27 वाला क्वेश्चन देखें। तो 27 वाला जो क्वेश्चन है वही बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2 एम्पियर एंड 4 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट जो है 28 वाला है। 28 वाला भी बढ़िया था। उसमें एंगल देखना था कि एंगल अगर कम हो रहा है मतलब रेयर से डेंसर जा रहा है, और एंगल बढ़ रहा है तो डेंसर से रेयर जा रहा है। उस बेसिस पे अपना ऑप्शन ए सही है। 29 क्वेश्चन भी बढ़िया था। ये क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हाँ बिल्कुल कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले सुपर 100 में पूछ चुके हैं। इसका आंसर क्या था, 3R/16 ओम। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन तो वैसे सिमिलर ही थे। ये वाला देखो, ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। इसका टाइम 30 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 4 टाइम्स इट्स फोकल लेंथ, तीसरे का सी ऑप्शन। ठीक है, ये तो फिजिक्स डिस्कस हुआ अपना टोटल। अब मैं आ जाता हूँ केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में भी पूरे की पूरे 30 की 30 क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं वो वाले करेक्ट ही जाएंगे। ठीक, 31st क्वेश्चन जो है ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा। फिर 32nd क्वेश्चन के आते हैं, 32वें क्वेश्चन पे आए तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका भी। 33 क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों मेटल के ऑक्साइड है जो कि कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बैटरी भी डाउन है मेरी मोबाइल की, तो मैं जल्दी जल्दी इसको समाप्त करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन में जैसे एंटा एसिड बोला तो एंटा एसिड का एग्जाम्पल तुम पढ़ते ही हो, घर पे यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा, तो उससे ही बेस्ड क्वेश्चन था और बाकी पूरा पढ़ते तो और भी आगे समझ में आ ही जाता। हाँ, 35th क्वेश्चन की बात करें तो एसिडिटी क्या होती है, बेस कितने OH माइनस आयन दे रहा वो एसिडिटी होती है, और कोई एसिड कितने H+ आयन दे रहा वो होती है बेसिसिटी। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस आयन देता है इसलिए उसकी एसिडिटी कितनी है 2, जबकि फॉस्फोरस एसिड जो होता है 3 H+ आयन देता है इसलिए उसकी बेसिसिटी कितनी है 3। तो 2,3 ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है। अगला क्या है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उसमें हाइड्रेशन जो होता है 1/2H2O का होता है। 1/2H2 तो ऑलरेडी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, जब 1.5H2O और चले जाएगा तो जिप्सम बनेगा, हाइड्रेशन का होने के कारण से वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन 36 का डी आता। अब ये वाला जो एग शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जिसका एग सेल से रिएक्शन करते हैं, एसिड से रिएक्शन करके क्या करता है CO2 गैस वो प्रोड्यूस करता है। तो इसमें यही पहचाना था कौन सा एसिड है, तो HCl क्या हो गया अपना एसिड आ गया। 38th क्वेश्चन देखो, तो 38th में देखें तो पीएच पेपर जो होता है, वाटर अगर थोड़ा सा एसिडिक है या रेन वाटर है तो उसके साथ कैसा एक कलर देता है, येलो कलर देता है, और NaOH के साथ पूरा ब्लू कलर देता है। तो 38 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा अपना, 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। 39th क्वेश्चन देखो, चूज द स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। स्ट्रॉन्ग एसिड सबको याद रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिथाइल ऑरेंज 4.3 pH पे ये अपना कलर चेंज करता है। तो अगर एसिडिक है 4.3 से कम है तो वो कैसा कलर देगा, रेड, या 4.3 जैसे न्यूट्रल या फिर बेसिक है तो वो कैसा कलर देता है, येलो। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। 41 क्वेश्चन की बात करें, बेकिंग सोडा डाइक्ली क्या क्वेश्चन था, जिसमें क्रिस्टलाइन तो फॉर्मूला देखो NHCO3 होता है, तो कोई वाटर तो है नहीं उसमें, तो यही वाला आंसर आएगा। ब्लू विट्रियोल, वॉशिंग सोडा, जिप्सम, इन सब में वाटर होता है साथ में। अगला देखो 42nd क्वेश्चन, 42वां क्वेश्चन जो है ना, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते तो लास्ट में लेड ऑक्साइड बच जाता है, जो कि कैसे कलर का होता है, येलो कलर का रहता है, तो येलो रेसिड्यू बच जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस की इक्वेशन लिखी, H2+O2 वगैरह से 2H2 बैलेंस किया इसको मैंने, 4 हाइड्रोजन कर दिए दोनों साइड, 2 ऑक्सीजन कर दिए, तो ये हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का रेशो क्या मिलेगा, 2:1 का रेशो मिलेगा, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है तो मैग्नीशियम से कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। 44 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब 45th की बात कर लेते हैं। 45th का जो है 45th जो है बी ऑप्शन है, इसमें यही देखना था कि कौन सा वाला जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो देखो 3 आयरन 4 ऑक्सीजन और 8 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। 46 क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। 46वां क्वेश्चन जो है, 46वां क्वेश्चन देखो आप लोग, इसमें भी जो है हमको बैलेंसिंग ढूंढनी थी, तो मैंने एक स्टेप में ढूंढ ली कैसे, कि इधर जो आयरन है ए और इधर जो Fe2 है, मतलब इधर Fe और इधर Fe2, तो इधर क्या होगा, ए की जगह डबल होगा और Fe2 के सामने जो लिखा है वो आधा होगा। तो एक ही जगह दिख रहा था 4 और 2, तो बाकी तो अपने आप मिल ही गया। ठीक है, अब इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन में देखो ब्रोमीन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, जबकि कार्बोनेट से क्या हुआ है कि हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो 47 का ए ऑप्शन करेक्ट था।
48 क्वेश्चन जो था, 48 क्वेश्चन में ये पहचानना था कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों में ही कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 है, तो देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम, दो देयर इज नो रिडक्शन एंड नो ऑक्सीडेशन, तो दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। बाकी तीनों क्या रेडॉक्स रिएक्शन है। 49 क्वेश्चन देखो, 49 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम है, प्योरिटी 20% है, तो कितना है उसमें 20% निकाल लो 20 का, तो 4 ग्राम आएगा। 4 ग्राम का जब मोल निकालोगे 100 मोलर मास होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। सर हमको कैसे पता, कैलकुलेट कर लेंगे। 0.04 मोल आएगा। 0.04 मोल में मैंने 44 का मल्टीप्लाई कर दिया तो CO2 का मास आ गया 1.76 ग्राम। ठीक है, तो कोई बत्ती नहीं दी है, हर एक चीज़ को सॉल्व किया हुआ है और तभी मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ चीज़ें। हाँ, लुईस एसिड क्या होता है, जो लॉन पेयर ले, और लॉन पेयर लेने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो वो ले सकता है। जैसे बोरॉन जो है, बोरॉन के वैलेंस शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो बोरॉन जो है, मतलब बोरॉन के वैलेंस शेल में तो 3 है, लेकिन जब उसने साझा कर लिया 3 इलेक्ट्रॉन का, तो अब कितने हो गए, 6 हो गए, तो अब वो अभी भी वो 2 इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है, तो इसलिए वो लुईस एसिड है। नेक्स्ट देखो, एक स्टूडेंट है वो एल्यूमिनियम और क्लोरीन की रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना चाहता है, तो क्या रिएक्शन होगी इसकी। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जब बनेगा तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, इसकी टोपी उसके सर, तो एल्यूमिनियम 1 और क्लोरीन 3, LCl3 फॉर्मूला आएगा। बोले सर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, फिर बैलेंसिंग भी तो चेक करनी है, तो सी ऑप्शन में बैलेंस्ड भी है साथ में। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन 52 पे। फोटोग्राफी वाली रिएक्शन क्या होती है, AgBr टूटता है तो 2Ag अलग हो जाता है, Br2 अलग हो जाता है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो न्यूट्रल। मैंने पहले भी बताया था ये न्यूट्रल नेचुरल गलती से लिख दिया, तो मेरे हिसाब से ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोनस हो जाना चाहिए। न्यूट्रल है, न्यूट्रल कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट, या वीक एसिड वीक बेस वाला। तो ये एसिटिक एसिड जो CH3COOH है और NH4OH है, ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक एसिड वीक बेस है, जिनसे बना हुआ जो है सॉल्ट क्या होता है, बेसिक होता है। ये अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का है, ये जो CH3COONA है ये बेसिक है, और Na2CO3 जो है ये भी क्या है, बेसिक है, तो बी ऑप्शन ही अपना करेक्ट था। द नंबर ऑफ आइसोमर्स पेंटेन के, ये तीनों आइसोमर बनाए हुए, यही 3 आइसोमर बनेंगे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो इसकी तो की है लिखबा सरकाना मगल मंजन करवाली, मैंने बनाई रखी है की, तो उसका जो है टिन लेड कॉपर और मरकरी जो है ये सीक्वेंस में उस की से ही कर सकते थे अपन। ठीक, नेक्स्ट देखो 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन में हम बात करें तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, इसको कोई भी गलत करके आया नहीं होगा जिसने तैयारी की होगी, क्योंकि रेंसिडिटी में सब पढ़ते हैं। रेंसिडिटी से बचाने के लिए जो फूड पैकेट्स होते हैं उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्योंकि वो इरिएक्टिव होती है, आसानी से रिएक्शन नहीं करती है। और अगर बहुत ही तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से अगर बचाना है तो अपन उसमें नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह भी भर सकते हैं। लेकिन अगर वो भरते हैं तो अपना जो पैकेट अभी जो है लेस का पैकेट अगर 10 रुपये का मिल रहा है, तो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन भरने से वो पैकेट जो है 500 रुपये का मिलेगा। क्या आप 500 रुपये की चिप्स खरीद के खाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी अपन जो है नाइट्रोजन से काम चला रहे हैं। एटमॉस्फेयर में 78% है ही सही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 57 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, कौन जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, वो होता है बेस। बेस जो है ब्लू कर देता है, B4 बेस, B4 ब्लू। और बेस जो होता है उसका pH सबको पता है 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन था, ये पीछे से NCERT से छाप दिया था इनने, है ना। 58 क्वेश्चन जो है, 58 क्वेश्चन की बात करें, बोरॉन। बोरॉन पीरियड नंबर 13 का, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 का ही वो शेयरिंग करता है। 59 क्वेश्चन देखो, 59 क्वेश्चन जो है वो अपना जो है ये इथेन का मैंने क्या है स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है। 3 और 3 6 बॉन्ड है, और एक कितने बॉन्ड हो गए, 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। लास्ट क्वेश्चन जो है 60वां क्वेश्चन जो है, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो 2 सेंटेंस ए और बी ऐसे लिखे थे जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे, तो इसमें से ही एक कोई सा गलत होना चाहिए था, है ना। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन बी में लिखा था कि लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक बच्चे ने फ़ोन करके बीच में डिस्टर्ब किया है। चलो मैं ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो अपना क्या है, करेक्ट है। सॉरी, ऑप्शन बी जो है नॉट करेक्ट पूछा था, तो नॉट करेक्ट, तो अपन ऑप्शन बी पे सर्कल करके आते हैं। ठीक है, ये अपना जो है ये पूरा खत्म हो चुका है डिस्कशन। अब जो है ये पेपर जहाँ तक मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि जो कट ऑफ वगैरह की बात करें, बार बार फ़ोन कर रहे, एक बार काट दिया तो बार बार फ़ोन नहीं करना चाहिए था, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो है वो अपना करेक्ट होगा। मैं कट ऑफ बता दूं तो लास्ट में जो कट ऑफ जाएगा अपना, मैंने पहले ही बता दिया था एग्जाम के पहले, ये कट ऑफ 65 मार्क्स जाने वाला है, और ±2 पर मार्क्स। या तो 65 से कम हो के 63 हो सकता है, या बढ़ के 67।
63 से 67, अगर 65 से ऊपर आ रहे हैं आपके, 70 जा रहे हैं, तो पक्का आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आप अपने मार्क्स बताइए मेरे को कितने आ रहे हैं इसमें से कंप्यूट करके, और फिर मैं आपको उसमें कमेंट में ही बता पाऊँगा कि क्या है क्या नहीं, कैसा क्या होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ओके, बाय बाय, आगे फिर मिलते हैं।